चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं 3 इक्वेशन हम लोग उस दिन देखे थे और आज हम लोग फर्स्ट देखते हैं जब वृत्त एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों से स्पर्श करे। मतलब जब वृत्त जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से स्पर्श करे, ठीक है, यानी कि तब इसका समीकरण क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पर तो एक वृत्त हम बनाते हैं इस तरह से जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को टच करेगा, मतलब स्पर्श करेगा, ठीक है, उसका समीकरण। तो वृत्त कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से वृत्त होगा, ठीक है। और यहाँ जो टच किया, एक यहाँ टच किया, ठीक है, इसको भी हम लोग ए मान सकते हैं, सेम है, ये तो मूल बिंदु है, ये भी सेम है, ए है। इसलिए यहाँ जो बिंदु पड़ेगा बीच में, जो केंद्र होगा, जो इसका केंद्र होगा वह एच कॉमा के, यानी वह ए कॉमा ए होगा, ए कॉमा ए होगा। यानी इसमें एच बराबर के बराबर ए, एच का मान भी ए और के का मान भी ए होगा, ठीक है। और एक बात और, इस जो त्रिज्या होगी, जैसे कि ये जो है ए भी ए है, ए भी है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसलिए इसमें जो आर होगा वो भी ए होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू दे देते हैं यहाँ पर आर इक्वल टू ए, यानी लिख देते हैं इक्वल टू आर। मतलब एच का मान भी ए, के का मान भी ए और आर का मान भी, ठीक है। तो हम लोग वृत्त का समीकरण चलते हैं। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का मान ए का होल स्क्वायर, आर का मान ए का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ax, यहाँ पर वाई स्क्वायर और हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर और -2a/, इस तरफ आएगा तो -a स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस में a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सरिया देते हैं, -2ax -2ay और प्लस ए स्क्वायर बचेगा बराबर 0। ये हुआ वृत्त का समीकरण। कब? जब वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से पास करे, स्पर्श करे। आगे देखते हैं। अब दूसरा, ये तो हो गया आपका पहला आज का। दूसरा, 3 पहले हम बता चुके हैं। अब हम लोग का है जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए, मूल बिंदु से होकर जाए और केंद्र एक्स अक्ष पर हो। यहाँ हमारा प्रश्न है कि जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए, जो वृत्त जो क्रॉस करेगा उसका जो परिधि है वह मूल बिंदु से क्रॉस करेगा और उसका जो केंद्र होगा एक्स अक्ष पर होगा, तब हम लोग का वृत्त का समीकरण निकालना है। तो देखते हैं। तो यहाँ इस तरह से
एक हम लोग ग्राफ बनाए, काटिए तल, यहाँ आपका y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, x डैश हो जाएगा और x हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में बस इतने ध्यान रखना है कि आपके पास h के और त्रिज्या, हर प्रश्न में हम लोग उसी बना रहे हैं, त्रिज्या मालूम रहे हो जाएगा और h के मालूम हो जाएगा तो हर चीज हम बना सकते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि वृत्त जो है मतलब कि इस जो वृत्त है वह मूल बिंदु से होकर जाए और केंद्र एक अक्ष पर हो, उसका वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये देखिए वृत्त जो है वो क्रॉस किया है मूल बिंदु से, क्लियर, और केंद्र जो है एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर जब होता है तो एक्स का मान होता है और वाई का मान नहीं होता है, इसको हम a,0 लिख सकते हैं, a,0। तो यहाँ पर आप a,0 के अनुसार आपको समझ में आ रहा है कि इसमें h का मान a हो गया और k का मान हो गया 0, बच गया त्रिज्या। तो यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या होता है, इसलिए r का मान हो गया 1। आपके पास इसमें h भी आ गया, k भी आ गया और r भी आ गया। अब हम लोग वृत्त के समीकरण से चलेंगे। वृत्त का समीकरण ऐसे दो होता है, किसी चल सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण होता है। यहाँ पर x माइनस एच का मान जो आपका है वह a है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान 0 है और r का मान a। इस पे ध्यान रखना है कि किस तरह से होगा। अब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ सिर्फ 0 हट गया तो सिर्फ y स्क्वायर बचा, इस तरफ आएगा माइनस a स्क्वायर हो गया बराबर 0। अब ये प्लस में माइनस में कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। इतना जब बचता है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, जितना ही बता रहे हैं सबको ध्यान रखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। ऐसा समीकरण आया तो क्या आंसर बचा, इस तरह से आया -2x। इसका मतलब ये वृत्त मूल बिंदु से हो गुजरा है और उसका केंद्र एक्स अक्ष पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर हम देखते हैं, वही बात, जब वृत्त जब वृत्त मूल जब वृत्त मूल बिंदु से होकर होकर जाए होकर जाए ठीक है, होकर जाए और केंद्र, इस बार केंद्र बाई अक्ष पर हो, केंद्र बाई अक्ष पर हो। अभी देखते जाना है, इसको बाद में नोट करना है, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, इस बार प्रश्न है कि वृत्त वही मूल बिंदु से जाए लेकिन केंद्र जो है एक्स अक्ष पर, सॉरी बाई अक्ष पर हो। तो हम इस तरह से बनाएंगे, यह बाई हो गया, बाई डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया। इस बार वृत्त जाएगा मूल बिंदु से बट उसका केंद्र जो रहेगा एक्स अक्ष पर होगा, उसका वृत्त हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपका केंद्र हो गया और ये केंद्र जो, ये तो मूल बिंदु हो गया 0,0 ऊपर, और यहाँ पर बाई अक्ष पर है मतलब कि x का मान 0 होगा और y का मान a यहाँ पर लिख देते हैं। इससे साबित होता है कि h का मान इसमें 0 हो गया और k का मान इसमें a हो गया। त्रिज्या केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी, परिधि की दूरी, तो r इक्वल टू इसमें a हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब वृत्त के समीकरण से आते हैं। तो वृत्त का समीकरण जो होता है x माइनस एच, यहाँ पर लिख देंगे वृत्त का समीकरण, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे x माइनस एच का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 0 है और प्लस y माइनस के का वैल्यू a है, इज इक्वल टू r का वैल्यू a है, a स्क्वायर, यहाँ पर 0 हट गया तो x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a/, इस तरफ आया तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a/, इज इक्वल टू 0। यानी कि इस समीकरण को देख के देख सकते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर -2a/, है
यहाँ पर -2ax है। इसे समझ में आ जाएगा कि 2ax है, इसका मतलब इसका जो वृत्त का केंद्र है x अक्ष पर है, इसका जो केंद्र है x अक्ष पर है, और दोनों वृत्त जो है मूल बिंदु से क्रॉस होके गया है। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो और आगे बताएंगे। आज इतना ही, आपका ये समीकरण हो गया। ठीक है, और हम स्टडी मटेरियल में कुछ इसका पीडीएफ भेज देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के रूप में। ठीक है, और इसको आप बाद में अपलोड हो जाएगा वीडियो, उसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग।